नमस्ते दोस्तों, ग्रेविटी को चैलेंज करने वाली हमारी सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उस डांस मूव के बारे में डीप डाइव करेंगे जिसने माइकल जैक्सन को स्टार बनाया, द मून वॉक। लेकिन वो इसे लेकर आए थे, ऐसा नहीं है। मून वॉक तो पहले से ही था, लेकिन माइकल जैक्सन ने इसे अपना बना लिया और इसे लेजेंडरी बना दिया और लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए पहले मून वॉक को समझते हैं। ये बेसिकली साइड में एक कदम होता है जिससे ऐसा लगता है जैसे आप हवा में तैर रहे हैं। मून वॉक एक ऐसा डांस मूव है जो पीछे की ओर चलने का भ्रम पैदा करता है और इसका एक समृद्ध इतिहास है जो माइकल जैक्सन के प्रतिभाशाली प्रदर्शन से कहीं पहले का है। मून वॉक शब्द के प्रचलन में आने से बहुत पहले चार्ली चैपलिन जैसे कलाकारों ने ऐसे मूव्स के साथ प्रयोग किया जो हवा में तैरने या मंच पर फिसलने का भ्रम पैदा करते थे। इन शुरुआती रूपों को अक्सर बैकस्टेप्स या स्लाइड कहा जाता था और ये जटिल फुटवर्क पर आधारित थे जो डांसर की गति और उनके जाने की दिशा के बीच एक दृश्य अंतर पैदा करते थे। इसके उदाहरण 1930 के दशक तक देखे जा सकते हैं, जब नर्तकियों ने अपनी दिनचर्या में पीछे की ओर फिसलने जैसे सूक्ष्म तत्वों को शामिल करना शुरू किया था। ये मूव्स अक्सर क्षणिक होते थे, जो जटिल कोरियोग्राफी के बीच छिपे हुए प्रतीत होते थे। फिर भी उन्होंने उस भ्रम की क्षमता को प्रदर्शित किया जो आगे बढ़ते हुए भी पीछे की ओर गति का आभास करा सकता था। इन शुरुआती नवाचारियों ने मून वॉक के विकास के लिए नियम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1930 के दशक के बैक स्टेप्स का विकास जारी रहा, जो बाद के दशकों में और अधिक स्पष्ट और शैलीबद्ध होते गए। नर्तकियों ने विभिन्न लय और बीट्स के साथ प्रयोग किया, अपने फुटवर्क में स्लाइड, हॉप्स और शिमीज को शामिल किया। इसी प्रयोगात्मक युग से ऐसे मूव्स इमर्ज्ड जो आज हम मून वॉक के रूप में जानते हैं। हालांकि उन्हें उस समय नाम नहीं दिया गया था या विभिन्न नृत्य समुदायों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। इन अग्रदूतों ने अक्सर बिना किसी श्रेय के नृत्य में फुटवर्क और भ्रम की सीमाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैब कैलोवे और बिल बेली, इल्यूजन के उस्ताद, 1940 और 1950 के दशक में ऐसे कलाकारों का उदय हुआ जिन्होंने भ्रामक फुटवर्क में महारत हासिल की जो अंततः मून वॉक का पर्याय बन गया। इन पायोनियर्स में करिश्माई बैंड लीडर और गायक कैब कैलोवे और प्रसिद्ध टैप डांसर बिल बेली शामिल थे, जिन्होंने अपनी अपनी एक्ट में समान मूव्स को शामिल किया। अपनी ऊर्जावान स्टेज प्रेजेंस के लिए जाने जाने वाले कैलोवे अक्सर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए पीछे की ओर सरकते हुए दिखाई देते थे। टैप के उस्ताद बेली ने अपनी दिनचर्या में बैक स्लाइड नामक एक मूव को शामिल किया, जो एक सहज ग्लाइडिंग गति की विशेषता वाला एक ऐसा मूव है जिसे मून वॉक को याद दिलाने वाले तरीके से निष्पादित किया गया था। बेली के सटीक फुटवर्क और चरणों के बीच सहज संक्रमण ने उनके बैक स्लाइड में एक हल्कापन जोड़ा, जिससे तैरने का भ्रम पैदा हुआ। हालांकि कैलोवे और बेली के प्रदर्शनों को पूरी तरह से विकसित मून वॉक नहीं माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने पीछे की ओर गति की क्षमता और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने की शक्ति का प्रदर्शन किया। मून वॉक के विकास में उनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने प्रदर्शित किया कि इस तरह के मूव्स को जैज से लेकर टैप तक विभिन्न नृत्य शैलियों में एकीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने इस विचार को रेखांकित किया कि इस तरह के भ्रामक चरण केवल संक्रमणकालीन मूव्स नहीं हैं, बल्कि स्टैंडअलोन प्रदर्शन टुकड़े हो सकते हैं जो एक स्थायी प्रभाव डालते हैं। उनकी कलात्मकता ने आने वाली पीढ़ियों के नर्तकियों को प्रेरित किया, जिन्होंने इस मूव को और अधिक निखारा और उसका पुनर्व्याख्या की। स्ट्रीट कल्चर और माइम। 1970 के दशक में मूनवॉक का पनपना। 1970 का दशक मूनवॉक के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि स्ट्रीट डांस और माइम ने इस पर अपनी छाप छोड़ी। शहर की सड़कें नए और अभिनव नृत्य रूपों के लिए एक क्रूसिबल बन गईं, जो आत्म अभिव्यक्ति की इच्छा से प्रेरित थीं और परंपरागत नृत्य मानदंडों से मुक्त थीं। अपनी गतिशील ऊर्जा और इम्प्रोवाइज करने पर जोर देने के लिए जाने जाने वाले इन स्ट्रीट स्टाइल ने मून वॉक के फलने फूलने के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान की, एक ऐसा वातावरण जिसने तरलता और नवाचार को बढ़ावा दिया। स्ट्रीट डांस की गतिशीलता और माइम की भ्रामक प्रकृति का संलयन एक ऐसा अनूठा मेल था जिसने मून वॉक को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हुए पीछे की ओर चलने का भ्रम पैदा करने की क्षमता के साथ मून वॉक इन आंदोलनों के लोकाचार के साथ
पूरी तरह से मेल खाता है, जो नवीनता और दृश्य चमत्कार को मिलाता है। जैसे जैसे स्ट्रीट डांस का विकास होता गया, इसने मूनवॉक को निरंतर प्रेरणा और परिशोधन प्रदान किया, जिससे इसे उस प्रतिष्ठित कदम में ढाला गया जो अगले दशक में अपनी पहचान बनाएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। माइकल जैक्सन के शब्दों में, मैं एक ड्रीमर हूं। किसी महान व्यक्ति से सीखो और खुद भी महान बनो। आपको शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार।